गुज़िश्ता दिनों कराची के इलाके लियारी में एक ही घर की 4 खवातीन के लर्जा खेज कत्ल से सनसनी फैल गई थी। कत्ल भी बिलाल नामी एक नौजवान ने किया था जो उसी घर का एक फर्द था। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने उसका रिमांड भी ले लिया। पुलिस की तहकीकात के बाद जो कहानी सामने आई है उसकी तफसील इस रिपोर्ट में। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि सड़क पर ट्रैफिक हस्ब मामूल चल रहा था और बिलाल अपनी कोस्टर को स्टॉप पर खड़ा करके नीचे उतर गया था और कोस्टर से टेक लगाकर अपने कंडक्टर से बात कर रहा था। पानी पिला यार, रस्ता उस्ताद पिला दो पानी। क्या बात है उस्ताद, आज इधर गाड़ी भगा रहे हो और पैसेंजर भी नहीं उतार रहे हो। बस यार दिमाग घुमा हुआ है। सब खैरियत तो है ना? ये देख शबाना नाम है कैसी कैसी बड़ा कंचा पीसे उस्ताद, कहाँ से फंसाई है? फेसबुक से दोस्ती हुई थी इसके साथ, लेकिन नखरे बहुत हैं इसके। बोलती अपना मकान होगा तो शादी करेंगे। तेरा तो अपना मकान है उस्ताद। अबे मेरा वो तो बाप का है, वो 2 बहनें और एक भाई भी तो है। और क्या अलग रहने चाहती है क्या? पता नहीं क्या चाहती है। खैर पैसेंजर बिठा, जल्दी कर, मैं सीट पे बैठ रहा हूँ। चला चला मारे पर गोल भाई, चल साथ बैठ बैठ। बिलाल ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसका साथी पैसेंजरों को आवाज देने लगा। चल भाई जल्दी कर यार, पैसेंजर बिठा भी ले तू, और कितना टाइम लगेगा? मारी पर गोल भाई, गिरफ्त मारी पर गोल भाई, मारी पर रोक 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 रोक, आजा आजा मारी। मुसाफिर गाड़ी में बैठते रहे और फिर गाड़ी रवाना हो गई। बिलाल ने गाड़ी निकाल ली थी कि एक पैसेंजर को दौड़ता देखकर कंडक्टर ने गाड़ी आहिस्ता करने के लिए कहा। बिलाल की 2 बहनें थीं, एक शादीशुदा और एक तलाक याफ्ता। एक छोटा भाई समीर भी था जो कहीं प्राइवेट कंपनी में काम करता था। बाप अपने बड़े दामाद के साथ मिलकर मवेशियों का कारोबार करता था। मकान बड़ा था और घर में खुशहाली थी। बिलाल मुस्तकिल काम नहीं करता था और इसीलिए अपने घर वालों पर बोझ था। शादीशुदा था और एक बेटी का बाप भी था, जबकि शादीशुदा होने के बावजूद सोशल मीडिया पर किसी लड़की के चक्कर में दीवाना हो रहा था। शब्बीर ने देखा कि बिलाल की बीवी अपनी सास के सामने रो रही थी और सास उसे समझा रही थी। अम्मा, अम्मा देखो कैसा मारा, मेरा हाथ में हो रहा है। कहते फेसबुक क्यों चलाती हो? अच्छा मेरी बच्ची चुप हो जा, रो मत। पता तो है तुझे कि पागल है वो, कितना जिद्दी है। चुप हो जा मेरी बच्ची। अम्मा मुझे नहीं रहना अब उसके साथ। बेटा ऐसा नहीं कहते, बहुत बुरी बात है। क्या हो गया अम्मा? क्या हो गया भाभी? अरे क्या होना है, वही भाई ने तेरे मारा इसको। अम्मा मैं तो पहले कह रही थी ये बिलाल भाई ना एक जंगली किस्म का इंसान है, और ऐसा जंगली इंसान ना कत्ल करने से भी कभी ना घबराए। तो किस्मत ही खराब है, कितनी मुश्किलों से पाला है मैंने तुम लोगों को। भाभी देखो भाभी, आप आंसू पोंछ लो, आप मत रो। अब के बिलाल भाई ने ऐसी हरकत करी ना, आप यकीन करो भाभी, मैं ना पुलिस को फोन कर दूंगी। बस आप रो, हम हैं ना आपके साथ। नहीं नदिया, मुझे अब नहीं रहना उसके साथ, डर लगता है, मैं नहीं रहूंगी उसके साथ। भाभी देखो आंसू पोंछ लो भाभी, देखो मम्मी के रोने की आवाज आ रही है, जाओ जरा उसको देखो हैं, रो मत। भाभी उठकर चली गई और मदीहा ने अपनी 12 साल बेटी अलीना को आवाज दी जो खामोशी से मोबाइल फोन पर खेल रही थी। अलीना इधर आओ बच्चे। जी अम्मी। स्कूल का काम किया तुमने? जी अम्मी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 घंटा हो गया तुम्हें ये मोबाइल लिए हुए, ऊपर से तुम्हारे मामू के आने का टाइम हो रहा है। अगर उन्होंने देख लिया ना, इतनी डांट पड़ेगी, याद रखोगी। अच्छा एक काम करो, ये मोबाइल इधर दो, तुम जाके अपने स्कूल का बैग सेट करो। ये बताओ कल स्कूल जाना है कि नहीं? जाना है, करती हूँ। बिलाल की भाभी खामोशी से उठकर चली गई। अब बिलाल की बहन मदीहा ड्राइंग रूम में अकेली रह गई थी कि इस दौरान घंटी बजी। मदीहा समझ गई कि उसका भाई बिलाल आया है। बिलाल ने अंदर दाखिल होते हुए सलाम किया, लेकिन मदीहा खामोशी से पलट आई और एक तरफ को बैठकर अपने काम काज कर रही।
भाभी कहाँ है तुम्हारी? मदिया ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि मोबाइल पर मसरूफ रही। बिलाल ने बहन के हाथ से फोन छीन लिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं बस। मदिया ने भाई के हाथ से अपना फोन वापस छीन लिया। इधर दो मेरा मोबाइल। इतनी जोर का थप्पड़ पड़ेगा ना कि याद रखोगे। और ये धौंस ना कहीं और जाके दिखाया करो। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपकी जोजा मोहतरमा जो है ना वो आपको छोड़ के जा रही है। अच्छा, जाकर दिखाए तो सही। अच्छा, क्यों रहे वो तुम्हारे जैसे जंगली इंसान के साथ है? ये रोजाना उस पर इतना तशद्दुद करता है। हाँ, अब के तुमने अगर उस पे हाथ उठाया बिलाल तो सुन लो कान खोल के, मैंने ना पुलिस बुला लेनी है। मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहती हूँ, मैंने पुलिस बुला लेनी है। जैसे मर्दों के घर इसीलिए नहीं बसते। तो तुमने कौन सा बसा लिया? निकाल दिया है उसने तुम्हें भी। तुम भी यहीं आकर पड़ गई हूँ ना। हाँ, अपने बाप के घर में आके पड़ी हूँ। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? पता है, मुझे सब पता है। तुम्हारी और समीना की इस घर पे नजर है। समीर और उसकी बीवी भी तुम्हारे साथ मिली हुई है। और खुदा का वास्ता है, यहाँ से चले जाओ, छोड़ दो हमारी जान। क्यों जाए हम यहाँ से? मेरी एक सलाह मानो, तुम अपना कोई बंदोबस्त देख लो। आया बड़ा। अम्मा। मदिहा पांव पटकती हुई चली गई और बिलाल अपने कमरे में जाने लगा तो माँ बीच में खड़ी थी। वो माँ को नजरअंदाज करके अंदर चला गया। बिलाल की माँ दुआएं पढ़कर चारों कोनों में फूंक रही थी कि बिलाल के कमरे से चीखो पुकार सुनाई देने लगी। माँ फौरन मदिहा के पास दौड़ी और उसे बताया कि कमरे में झगड़ा हो रहा है। मदिहा ने माँ को दिलासा दिया और फौरन पुलिस को फोन कर दिया। तुमने ये किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आप नहीं मारे मुझे प्लीज। आवाज नीचे करके बात किया करो मेरे साथ। ना आप मारते क्यों है? अरे सुन, इधर आ, जल्दी आ। फिर लड़ाई हो रही है। ये तो मार रहे हैं ना। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। जी भाई, मैं ना लियारी से बात कर रही हूँ। मेरे भाई ना मेरी भाभी पे बहुत तशद्दुद कर रहे हैं। आप लोग प्लीज जल्दी से आके हमारी मदद करें। जी दीदी, आप परेशान ना हो, हम अभी आते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ था जब बिलाल के घर वालों ने पुलिस बुलाई थी। पुलिस हर बार आती और समझा बुझा कर चली जाती, लेकिन बिलाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। फिर एक दिन बिलाल की बीवी तलाक लेकर अपनी बच्ची समेत अपनी माँ के घर चली गई। अब बिलाल को अपनी माँ और बहन से शदीद नफरत हो गई, क्योंकि वो अपनी तलाक का जिम्मेदार उन्हीं दोनों को समझता था। उधर बिलाल की दोस्त उस पर घर हासिल किए बगैर शादी करने पर राजी नहीं थी। शब्बीर ने देखा कि बिलाल सीट पर बैठा हुआ था और उसके उल्टे हाथ वाली सीट पर उसकी दोस्त शबाना बैठी हुई थी और कोस्टर अड्डे पर खड़ी थी। शबाना, तुम क्यों तंग कर रही हो मुझको? घर वालों को कब भेजो? जब तुम रहने का कोई ठिकाना ढूंढ लोगे। हाँ तो कह रहा हूँ ना, कोई अच्छा सा मकान किराए पर ले लेंगे। फिर टेंशन किस चीज की? टेंशन ही तो है, मैं किराए के मकान में नहीं रहूंगी। आगे तुम्हारी मर्जी। हाँ तो कह रहा हूँ ना, अम्मी से मैं बात करता हूँ कि मकान मेरे नाम कर दो, तब तो ठीक रहेगा ना बाबा। मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। मुझे नहीं मालूम, जो करना है करो। अब यहीं पे खड़े रहना है कि घर भी जाना है? मोहम्मद बख्श, पैसेंजर बिठा भाई, जल्दी कर। बिलाल अजीब सी झुंझलाहट का शिकार था। एक तरफ तो वो माँ और बहन को अपनी तलाक का जिम्मेदार समझता था और दूसरी तरफ माँ शबाना से बिलाल की शादी करने पर राजी नहीं थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि बिलाल अपनी माँ से बदतमीजी की हद तक लड़ रहा था। एक तो तुम लोगों ने मेरी तलाक करवा दी, ऊपर से घर बर्बाद करवा दिया। अब कह रहा हूँ कि शबाना के यहाँ रिश्ता लेके जाओ तो वो भी नहीं जा रही। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? कान खोलकर सुन ले, जब तक तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना, हम तेरी दूसरी शादी नहीं करवाएंगे। क्यों किसी की लड़की को लाकर हम जहन्नुम में झोंक दें? अगर इतना ही शौक है ना तुझे शादी का, तो पहले अपना ठिकाना कर। जो जी में आए तू कर, हमसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा तो ठीक है, आज के बाद तुम लोग मेरी सूरत को तरसोगे। जा रहा हूँ मैं इस मनूज घर और तुम लोगों से लानत भेजता हूँ मैं इस घर। बिलाल गुस्से में घर से बाहर निकल गया। उसके जाते ही माँ दरवाजे की तरफ लपकी, लेकिन वो दूर जा चुका था।
अरे जा जा, दफा हो जा, हमें क्यों धमकियां दे रहा है? जा रहा हूँ, सब पता चल जाएगा आटे दाल का भाव। बिलाल ने कहीं और ठिकाना कर लिया था और अपने घर वालों से ताल्लुक तोड़ लिया था। 2-4 माह बिल्कुल गायब रहने के बाद उसने अचानक अपने घर आना जाना शुरू किया तो सब हैरान रह गए। शब्बीर ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। बिलाल की बहन मदिया कुछ काम काज कर रही थी। बिलाल खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। बहन ने हैरत से मुड़कर देखा। अरे बिलाल भाई, आ गए आप? कहाँ थे आप इतने दिन से? खाना लाऊं आपके लिए? अम्मी कहाँ? अम्मी कमरे में होंगी। कौन है मदिया? बिलाल की आवाज लग रही है मुझे। अम्मी मैं हूँ। मदिहा जल्दी से अपने कमरे में चली गई। माँ कमरे से अपनी कमर पकड़े हुए बाहर निकली। तो मेरा बेटा आ गया? वालेकुम सलाम जी। अच्छा हुआ तू आ गया बेटा। इस तरह नाराज होके थोड़ी जाते हैं घर से। अब मत जाना बेटा, अब तुम्हारे बाप भी आने वाले होंगे। हाँ माँ, आता जाता रहूंगा। कुछ खाने के लिए है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। मैं खुद देख लेता हूँ। अच्छा देख, वो किचन में ना वो पतीली रखी हुई है, उसमें सालन होगा, वो ले लो। बिलाल किचन में चला गया कि मदिया की 12 साल बेटी अलीना दौड़ती हुई अपनी नानी के पास आ गई। नानी, मामू आए क्या? हाँ बेटा, वो उधर किचन में खाना ले रहे हैं। अच्छा, मैं सरप्राइज दे दूं उनको, जाके देख लो किचन में। हाँ हाँ, जा। बिलाल जिस लम्हे अपने कपड़ों से एक तेज धार छुरी निकालकर किचन में छुपा रहा था, उसी लम्हे अलीना ने मामू को पीछे से पकड़ लिया, जिस पर वो घबरा गया। अलीना ने उसे छुरी छुपाते हुए देख लिया था, लेकिन कुछ समझी नहीं थी। मामू, अरे तुम, अरे अलीना प्यारी बच्ची। मामू क्या कर रहे हैं? ये कुछ नहीं, बस खाना देख रहा। मैं निकाल दूं खाना? नहीं नहीं मेरा बच्चा, आप जाके बैठो, फिर मैं खाना लेके आता हूँ, तो फिर वो बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? जाओ। अलीना कुछ सोचती हुई वापस आ गई और बिलाल ने इधर उधर देखकर छुरी को दूसरी जगह छुपा दिया और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खाना निकालकर बाहर आ गया। बिलाल को अंदाजा हो गया था कि अलीना ने उसे छुरी छुपाते देख लिया था। वो एक खास मकसद के लिए छुरी छुपा रहा था। वो अपनी माँ और बहन से अपनी नफरत का मौका पाकर इंतकाम लेना चाहता था। वो चाहता था कि सबको कत्ल करके मकान हथिया ले। फिर एक दिन उसने यही किया। ये अख्तर और बेशतर इनकी जो है ना, वो 3 दिन 4 दिन बाद रात को 1-5 पे कॉल आती थी कि भाई ये हो गया। और उसके बाद फिर जो उसको जब पुलिस जाती थी, फिर मसला उनका आपस का घर का हल हो जाता। इसने किया तो उसके लिए मालूमात दे रहे हैं। और प्लस जो हमने सीसीटीवी कैमरा जो है ना, आने जाने वालों की भी उधर सीसीटीवी कैमरा के लिए भी बंदोबस्त किया हुआ है। जैसे सीसीटीवी कैमरा भी हमारे सामने आते हैं और जिन्होंने जो इनके गवाही की ने वो इधर हमारे पास जो बयान के लिए बुलाए हैं, उनसे जितनी भी तफ्तीश होगी फिर हम आप सबको शेयर कर देंगे। ये वाकया मैं आया तो मैं घर पे नहीं था। घर पे नहीं था, अपनी बड़ी बेटी को छोड़ने गया था इसके घर पे। वापसी में मैं आया, पीछे से हमारे बेटे की गाड़ी ख़राब हो गई थी, एक्सल टूट गया था, तो वहाँ पर मैं था। छोटा बेटा भी वहीं था, बड़ा बेटा भी वहीं था, समझे। और फिर मैं आ गया। मैं इधर आ गया, 2:30 बज रहे थे, 2:45 2:30 बज रहे थे। मैं दरवाज़ा बजा रहा हूँ, कोई खोल नहीं रहा। तो लॉक था, चाबी थी मेरे पास, सुन के मैं अंदर आ गया। मैंने देखा तो मेरी बेटी पड़ी हुई। मैंने फिर छोटे बेटे को फ़ोन किया, मैंने जल्दी आ जा अली जैसे आया, मैंने बोला अली ये देख क्या हो गया। बोला पापा ये क्या हो गया। मैंने पता नहीं। मैंने देख तेरी माँ को ढूंढ, समझे। तो इसकी माँ को ढूंढने सामने गया तो सामने इसकी बीवी पड़ी हुई है। मैंने अभी तेरी माँ को ढूंढ, माँ इधर पड़ी हुई है। फिर हमने छोटी एक बच्ची भी थी, हमारी बच्ची फिर बाहर गैलरी में पड़ी हुई। नहीं सब बैठ के सब लोगों ने खाना खाया, जितने बच्चे थे। दूसरी बेटी आई भी थी, उसने भी खाना वाना खाया, मैंने खाया, सबों ने खाना खाया। मैं खुद बल्कि उधर से स्टूडेंट बिरयानी लेके आया था। मैं बिरयानी बैठ के खाते, खाना वाना खा के चले गया। मैं नीचे उतर गया। फिर मेरी बड़ी बेटी ने बोला कि पापा मेरा घर छोड़ गया। मैंने चलो घर छोड़ने गया तो उधर इलेक्ट्रिशियन का काम था, तो बंदा भी आया उधर। बेटे बताया कि भाई लाइट नहीं आ रही ऐसे वैसे। तो बोला 2 बजे हम 2-2:15 बजे में निकल गया। तैयारी में बेटे के हाथों बहन, माँ, भांजी और भाभी के कत्ल के बाद पुलिस ने तेजी से मुबैना मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था और उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। वो घर जो कभी खुशियों का गहवारा था,
उजड़ गया, बर्बाद हो गया। मुबैना कातिल का सिर्फ बाप और एक बड़ी बहन इस कयामत से इत्तेफाकी तौर पर महफूज रही, क्योंकि वारदात के वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।